पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया। एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जाने। सुना आपने, इतने टुकड़े करेंगी कि ऊपर वाला ही जाने। ऐसे बयान महज सुर्खियां नहीं बनाते, ये आने वाले वक्त की दिशा तय करने वाले संकेत होते हैं। और जब इस तरह का संदेश भारत की ओर से आता है तो उसे हल्के में लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ शब्द नहीं, क्षमता, इतिहास और स्पष्ट इरादा खड़ा होता है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर उसी राह पर बढ़ रहा है जिसने 1971 में उसकी तस्वीर ही बदल दी थी? क्या बंगाल की ओर से उठती नजर उसे दोबारा भारी पड़ सकती है? और क्या इस बार अंजाम पहले से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है? दरअसल पागल पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सियालकोट में कहता है, अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान कोलकाता तक जवाब देगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भारत के एक बड़े शहर को निशाना बनाने की बात है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुकता, उसने कहा अगर भारत अपने ही लोगों या हिरासत में रखे गए पाकिस्तानी नागरिकों के जरिए कोई फर्जी हमला दिखाने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और वो जवाब कोलकाता तक पहुंचेगा। लेकिन भारत की तरफ से करारा जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 की याद दिलाते हुए कहा, जब पाकिस्तान ने बंगाल की तरफ नजर उठाई थी तो उसके दो टुकड़े हो गए थे और एक नया देश बना बांग्लादेश। इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वह भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया। एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1971 की ओर। वह समय था जब पाकिस्तान से एक बड़ी गलती हो गई थी। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक हालात बिगड़ रहे थे, जनता नाराज थी और सेना की कार्रवाई ने स्थिति और खराब कर दी। भारत ने हालात को समझा और सही समय पर कदम उठाया। इसके बाद शुरू हुआ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। सिर्फ 13 दिनों में सब कुछ बदल गया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बन गया, बांग्लादेश। यानी एक बड़ी गलती और देश दो हिस्सों में बंट गया। अब सवाल है, क्या आज हालात वैसे ही हैं? आज भारत सेना के मामले में मजबूत है, टेक्नोलॉजी में आगे है और दुनिया में उसकी पकड़ भी बड़ी है। वही पाकिस्तान आर्थिक परेशानी, राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में कोलकाता पर हमला जैसी बातें करना, क्या ये सच में संभव है या सिर्फ राजनीति की बात है? भारत ने साफ कहा है कि वो शांति चाहता है, लेकिन उकसावे को नजरअंदाज नहीं करेगा। और अगर हमला हुआ तो जवाब भी उससे कहीं ज्यादा सख्त होगा।